जिसने कहा था कि मैं अपना फैसला अल्लाह ताला पे छोड़ता हूं। क्या कहा था? नवाज शरीफ ने कहा था शेखुपुरा वाले, नवाज शरीफ ने कहा था शेखुपुरा वालों, जावेद लतीफ साहब, नवाज शरीफ ने कहा था कि मैं अपना फैसला अल्लाह ताला पे छोड़ता हूं। तो शेखुपुरा वालों गवाही दो कि कोई रह तो नहीं गया जिसने नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की हो और आज जिल्लत और रुसवाई उसका मुकद्दर ना बनी हो। गवाही दो शेखुपुरा वालों, कोई रह तो नहीं गया, साजिशी रह तो नहीं गया जिसने अपने मुंह से ये एतराफ ना किया हो कि नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई। कोई रह गया? बोलो शेखुपुरा वालों, कोई रह गया जिसको अल्लाह ताला ने इस दुनिया में ना सिर्फ एक्सपोज कर दिया बल्कि जलील कर दिया और रुस्वा कर दिया? बोलो शेखुपुरा वालों, कोई रह गया? जो रह गया ना, मुंह से खुद बोलेगा, इंशाअल्लाह खुद उगलेंगे। हर कोई सच बोलेगा कि हां, नवाज शरीफ के साथ हमने नाइंसाफी की। कल साजिश का एक बहुत बड़ा किरदार डैम वाला बाबा साकिब निसार, जो अपने आप को बाबा रहमत कहता था लेकिन पाकिस्तान के लिए बाबा जहमत साबित हुआ। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी जहमत साबित होने वाला साकिब निसार कल अपने मुंह से बोल उठा शेखुपुरा वालों, कहने लगा। शेखुपुरा में वर्कर्स कन्वेंशन से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर नायब सदर मरियम नवाज खिताब कर रही हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने कहा था कि मैं अपना फैसला अल्लाह पर छोड़ता हूं, अल्लाह ही नवाज शरीफ को कामयाबी से हम किनार करवाएगा। इलेक्शन की तैयारियों के सिलसिले में सियासी जमातों की सरगर्मियां तेज हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शेखुपुरा में सियासी ताकत का मुजाहरा कर रही है। उस सिलसिले में मरियम नवाज वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रही हैं। इस वर्कर कन्वेंशन की तैयारियों का जायजा वफाकी वज़ीर मियां जावेद लतीफ ने लिया है। मरियम नवाज इस वक्त वर्कर कन्वेंशन से खिताब कर रही हैं। उन्होंने कहा कि साबिक हुक्मरानों ने मुल्क को दलदल में धकेल दिया था, इमरान खान ने मुल्क का दिवालिया निकाल दिया, लेकिन नवाज शरीफ वापस आकर मुल्क को बचाएगा। कि मैंने नवाज शरीफ को इसलिए नाअहल किया क्योंकि कुछ लोगों का ख्याल था कि वक्त की जरूरत है कि नवाज शरीफ को नाअहल करार दे दिया जाए। तो मैं पूछना चाहती हूं कि तुम पाकिस्तान की इंसाफ की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे थे, तुमने किसी के ख्याल पर इंसाफ करना था या तुमने कानून और आईन पर इंसाफ करना था? तुमने किसी की ख्वाहिश पर इंसाफ करना था या तुमने आईन और कानून के ऊपर रखकर इंसाफ करना था? और आज भी पूरा सच नहीं बोल रहा। ये पूरा सच भी बोलेगा। ये बोलेगा कि वो कुछ लोग कौन थे। वो कुछ लोग शेखुपुरा वालों, ये कुछ लोग वही थे जो शौकत अजीज सिद्दीकी के घर पे गए। मैं नहीं डरती, मैं कहती हूं ये कुछ लोग वो थे, जनरल रिटायर्ड फैज हमीद, जो शौकत अजीज सिद्दीकी के घर पे गया और उसको कहा कि अगर तुमने नवाज शरीफ और उसकी बेटी को जमानत दी तो हमारी 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। बताओ कौम को कि वो कुछ लोग जनरल फैज हमीद थे। बताओ कौम को। हमारी कौम दी बेटी जीवे मरियम नवाज, जीवे मरियम नवाज, जीवे मरियम नवाज। हमारी कौम दी बेटी जीवे मरियम
बाबा जी कौम को बताओ कि किस तरह तुमने इमरान खान को इलेक्शन जीतने में मदद की, किस तरह तुमने नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल किया, ताहयात 5 साल के लिए नहीं, 10 साल के लिए नहीं, 20 साल के लिए नहीं, ताहयात बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नवाज शरीफ को नाअहल किया। इमरान खान के सबसे बड़े, सबसे ताकतवर हरीफ नवाज शरीफ को उठा के मैदान से बाहर फेंका। उसकी बेटी को, आपकी बहन आपके सामने खड़ी है मरियम नवाज शरीफ, मेरे पास कभी कोई हुकूमती ओहदा नहीं था, मुझे 10 साल के लिए नाअहल किया। तलाल चौधरी यहां पर खड़ा है, इसको नाअहल किया। चुन चुन कर इस बाबा ज़हमत ने मुस्लिम लीग नून की पूरी क़यादत को या नाअहल किया या जेलों में डाला। और यही बाबा ज़हमत जब इंसाफ की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठा था तो फिरौन बना हुआ था। शेखुपुरा वालों, फिरौन बना हुआ था, लोगों की पगड़ियां उछालता था, इज्जतदारों को की पगड़ियां उछालता था, उन पर झूठे इल्जाम लगाता था, उनकी बेइज्जती करता था। आज देखो अल्लाह ताला की शान कि मरने के बाद अब किताब शाया करूंगा, उसमें सच लिखूंगा। तो शेखुपुरा के अवाम पूछते हैं, मरने तुम्हें मौत याद है? उस वक्त मौत याद नहीं थी जब किसी के कहने पर एक बेगुनाह शख्स को तुमने सजा दी। उस वक्त मौत याद नहीं थी जब तुमने एक मुंतखब वजीर आजम को उठा के दफ्तर से बाहर फेंक दिया। उस वक्त मौत याद नहीं थी जब तुमने तहरीके इंसाफ की इलेक्शन कैंपेन चलाई। शेखुपुरा वालों, ध्यान से मेरी बात सुनो। जिसने सच बोलना होता है ना, नवाज शरीफ की तरह, वो इस जिंदगी में सच बोलता है, मरने का इंतजार नहीं करता। मरने का इंतजार वो शख्स करता है जो अपने काले करतूतों की वजह से आवाम का सामना करने की हिम्मत नहीं रखता। कहता है मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया। शेखुपुरा वालों, जरा लतीफा सुनो। साकिब निसार कहता है मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया। अब पता है ना कि पोल खुलने वाले हैं, पोल खुल रहे हैं, तो कह रहा है मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया। वो बदनामे जमाना JIT याद है ना, जो व्हाट्सएप पे बनी थी, तब व्हाट्सएप हैक नहीं हुआ था। तुम्हारा व्हाट्सएप हैक नहीं हुआ, तुम्हारे फैसलों की वजह से पाकिस्तान की तरक्की हैक हो गई। जवानों, ये सब नौजवान खड़े हैं, मेरे प्यारे नौजवानों, मेरे बच्चों, कौम का मुस्तकबिल, मैं आपसे बात कर रही हूं। आप सबको मुबारक हो। कल सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट देने वाला साकिब निसार झूठा कल कहता है कि मैंने इमरान खान को सादिक और अमीन होने का पूरा सर्टिफिकेट नहीं दिया था। शेखुपुरा वालों, मैं आपसे पूछती हूं, आधा सर्टिफिकेट कौन सा होता है? कोई सदाकत और अमानत का आधा सर्टिफिकेट होता है? कल इसने, मुबारक हो शेखुपुरा वालों, मुबारक हो पाकिस्तानियों, वो झूठा सर्टिफिकेट इस झूठे साकिब निसार ने इमरान खान से वापस ले लिया। कल